हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे नित्यम स्टडी सेंटर में। आज हम आपके लिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन लेके आए हैं विद ऑप्शन के साथ। चलिए हम बारी बारी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ पे ए ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया। ए बोल रहा है कितने दिनों में? 10 दिनों में। तो यहाँ पे 10 ए का, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना होगा? 20 होगा, क्योंकि 10 के टर्म में भी 20 आता है, 20 आता है, 20 के टर्म में भी 20 आता है। ओके, पहाड़ा आता है, 20 के पहाड़ा में भी पहाड़ा आता है। दोनों नंबर से ये डिविजिबल है, 20 20। यहाँ पे अब ध्यान से देखना है, ये जो ए है 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में काम कर रहा है। ये इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 20 आया। अब ये जो है इसके कार्य क्षमता कितनी होगी? 2 होगी। इसका कार्य क्षमता 1 होगा। इसको इसमें डिवाइड देना है, 10 में 20 से डिवाइड किया तो 2 कार्य क्षमता हुआ, और इसमें 20 में 20 से डिवाइड किया तो इसका कार्य क्षमता 1 हुआ। ओके, कार्य क्षमता बोलते हैं। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पूछ रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर बोल रहा है, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, तो हम यहाँ पे 20 लिखेंगे। अब इन दोनों नंबर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 2 1 कितना हुआ? 3। यहाँ पे अपॉन में बाई 3 लिख देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 6.67। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। ये हो गया हमारा, क्या हो गया आंसर? ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 6.67 डेज, यानी 6.67 दिन काम करेंगे दोनों मिलकर तो होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 2, यदि 15 मजदूर एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं तो 10 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? कैसे करेंगे इसको भी हम? M1 होता है, M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। इसी पर करेंगे। 15 मजदूर, ये M1 हो गया, ये दिन हो गया, D1 हो गया, ये 10 मजदूर M2 हो गया। अब यहाँ पे मजदूर हो गया, यहाँ पे D2 निकालना है। D2 नहीं दिया है तो D2 के जगह पे हम D2 ही रखेंगे, या X भी रख सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम पुट करते हैं। M1 हो गया 15 15, D1 30, M2 10, D2 के जगह पे X भी रख सकते हैं, D2 भी रख सकते हैं। चलिए, तो ये बात वही हुआ, 15 गुने 30, ये 10 इधर है, मल्टीप्लाई में इधर है, डिवाइड में D2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे। 3 15 45, यानी D2 इक्वल टू कितना हुआ? 45, यानी 45 डेज हो गया। ओके, यानी 45 डेज, यानी 45 दिन हो गया। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। अब यहाँ पे D2 कितना हुआ? D2 ये 15 कितना होता है? 45, यानी 45 हो गया। 45 अब क्या बोल रहा है? उसी काम को कितने दिनों में करेगा? तो कितना हो गया? 45 हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 45 डेज हो गया। ये ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 45 डेज हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक ए एक काम को, ए जो है एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ए हो गया यहाँ पे बी हो गया। ए कितने दिनों में कर रहा है? 8 दिनों में कर रहा है उसी काम को। बी कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को क्या करेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। कितना हो जाएगा? 24 होगा। ओके, अब ये 8 दिनों कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करें। अब पूछा दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे? ये 24 है, इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 3। इसको डिवाइड देंगे, 8 3 8 के टर्म में 24 कितने टाइम्स में आता है? 12 के टर्म में 24 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में। तो इसकी कार्य क्षमता कितनी हो गई? 2 हो गई बी की, और इसकी ए का 3 हो गया कार्य क्षमता। अब यहाँ पूछा दोनों मिलकर हो रहा है, तो यहाँ पे 24 यहाँ पे लिखेंगे। अब इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कितना आ जाएगा? 5, यानी 24/5, यानी 24/5
24/5, तो कितना हो गया, 5 के 20, 5 के 20 हो गया, 5/8 40, यानी 4.8 डेज। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड आंसर हो गया 4.8 डेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेले उसे 12 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले वह काम कितने दिनों में करेगा। ए यहाँ हो गया, यहाँ पे बी हो गया। ए क्या बोला है, ए प्लस बी, यानी ए और बी दोनों मिलके एक काम को कितने दिन, 8 दिनों में कर रहे हैं। अब बी अकेले यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए अकेले उसी दिन को, क्या बोला है, ए यहाँ पे क्या कर रहा है, ए अकेले कर रहा है, कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। तो बी अकेले वह काम कितने दिनों का, 2 दिन मिलके, दोनों मिलके 8 दिन में कर रहे हैं। ए अकेले कर रहा है, तो बी का भी अकेला कितना होगा, वो एक दिन में, मतलब अकेले वो कितने दिन काम करेगा। तो चलिए इसको करते हैं, ये इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या, इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3, इसकी कार्य क्षमता 2 हो जाएगी। अब बी का पूछ रहा है, ओके, बी का अगर दोनों का पूछता तो 24/5 हो जाता, 24/5 हो जाता है। इसको डिवाइड करके जो आता है वो दोनों का कार्य क्षमता, मतलब दोनों मिलके इतना दिन में काम करेंगे। पर यहाँ पूछ रहा है क्या, बी कितने दिनों में काम करेगा। बी के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये 24 है, 24 लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बी का पूछ रहा है तो 3 में से 2 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, यानी 24, इसको 1 से डिवाइड करें 24 ही होगा, यानी 24 क्या हो गया, डेज हो गया। यानी ऑप्शन ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन 1, यानी फर्स्ट 24 डेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, यदि 20 आदमी एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो उसे 10 दिनों में करने के लिए कितने आदमी चाहिए। मैंने सेकेंड क्वेश्चन कराया, वैसे सेम टू सेम इसी क्वेश्चन को मैं उसी पैटर्न पे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगी। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आदमी दिया है, यानी M1 दिया है, ये एक काम को, ये D1 हो गया, ये क्या हो गया, M2 हो गया, ये क्या हो गया, 10 3 D2 हो गया। यानी आदमी निकालना है, M2 निकालना है। ओके, तो क्या हो जाएगा, M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2, यही होता है। अब यहाँ पे जो जो है वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। M1 कितना दिया, 20 D1 15, M2 D2 10। ओके, कितना हो गया, यहाँ पे 20 इंटू 15, ये जो इधर है इधर डालिए, इंटू M2 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो गया, 10 दूनी 20, 15 दूनी, ये क्या हो गया, M2 30 हो गया। यहाँ दिन नहीं पूछे, M2 मीन्स आदमी, मैन। ओके, तो यहाँ पे 30 आदमी हो गया, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फर्स्ट आंसर हो गया 30 आदमी मिलके काम करेंगे, 30 मैन। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6, एक काम को 18 दिनों में कर सकता है, बी उसे 9 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर वह काम कितने दिनों में करेंगे। ए कितना बोल रहे हैं, 18 दिनों में, बी उसी काम को 9 दिनों में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, यही बोल रहे हैं। इनका एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा, 18 होगा। अब ये इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसकी कार्य क्षमता 2 हो जाएगी। इसको डिवाइड किया, 9 2 18, 9 के 12 में 18 दो बार में आता है। अब दोनों मिलकर बोल रहा है, तो ये 18 हो गया, ये और इन दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 2 1 3 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 3 6 कितना होता है, 18, यानी 6 डेज। क्या हो जाएगा, 6 डेज। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, यानी 6 डेज, ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि ए एक काम को 15 दिनों में और बी 10 दिनों में ख़त्म कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर काम कितनों दिनों में ख़त्म करेंगे। ए हो गया यहाँ पे 15 दिनों में कर रहा है, बी कितना दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है। ओके, वे दोनों मिलकर कितने काम करेंगे, कितने दिनों में काम को ख़त्म करेंगे। तो चलिए सेम उसी पैटर्न पे जैसे 6 क्वेश्चन मैंने कहा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इसकी कार्य क्षमता कितनी हो गई, 2 हो गई, इसकी कार्य क्षमता 3 हो गई। अब दोनों मिलकर बोल रहे हैं,
यहाँ पे हम 30 लिख देंगे, 30 हो गया यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर, तो इनको ऐड करेंगे, 3 to 5 हो गया, ये 5 5 छके 30 यानी 5 6 द 30 यानी 6 डेज हो गया। 6 डेज ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। 6 डेज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की ओर। 8 और बी मिलकर एक काम को 9 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले उसे 15 दिनों में कर सकता है, बी अकेले वह काम कितने दिनों में करेगा। यहाँ बोल रहा है ए प्लस बी उसी काम को 9 दिनों में कर रहे हैं, तो ए अकेले उस काम को 15 दिन में कर रहा है, तो बी अकेले वह काम कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 45 हो गया यानी 45। 9 के टेबल में 9 के टेबल में 45, 5 टाइम्स है तो इसकी कार्य क्षमता 5 हो गई, इसकी कार्य क्षमता 3 हो गई। तो अब यहाँ पूछ रहा है क्या, बी। तो बी का मुझे फाइंड आउट करना, बी कितने दिनों में काम करेगा। यहाँ पे बी कह रहा है तो बी इक्वल टू ये 45 हो गया। ओके, अब इन दोनों माइनस करेंगे, 5 में से 3 जाएगा, 2 डिवाइडेड हो गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 यानी 22.5 डेज यानी 22 दिन हो गया, यानी 22 दिन। ओके, तो यहाँ पे 22.5 डेज ऑप्शन ए यानी फर्स्ट आंसर हो जाएगा 22.5 डेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि 12 आदमी एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पे M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इक्वल टू इंटू D2। M1 कितना हो गया, 12 दिन 24, M2 8, D2 यानी दिन मुझे निकालना है, D फॉर डेज होता है, दिन होता है। ओके, ये 12 इंटू 24, ये D2 हो गया, ये कितना हो गया, ये 8 इधर आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 8 3 जा 24 यानी D2 इक्वल टू कितना होगा, 12 3 जा 36 यानी 36 डेज। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट यानी ऑप्शन ए 36 डेज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 क्वेश्चन। ए एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, बी उसे 24 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर काम कितना दिनों में करेंगे। ए हो गया, बी हो गया। ए उसी काम को 16 दिनों में कर रहा है, बी उसे काम को 24 दिनों में कर रहा है। इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम कितना होगा, 48 होगा। 16 के टेबल में 48 है, 24 के टेबल से भी 48 डिविजिबल है। ये बोल रहा है ये इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, इसकी कार्य क्षमता 3 हो जाएगा, इसकी कार्य क्षमता 2 हो जाएगी। दोनों मिलकर बोल रहा है तो ये यहाँ पे 48 हो जाएगा। ओके, यानी ए प्लस बी दोनों बोल रहा है, ये 48 हो गया, इन दोनों का क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 3 to 5 हो गया, यानी क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, ये 3 हुआ, 5 6 जा 30 यानी 9.6 डेज यानी ऑप्शन ए यानी फर्स्ट आंसर हो जाएगा 9.6 डेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि ए एक काम को 10 दिनों में और बी 15 दिनों में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे। तो चलिए ए हो गया, ए उसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इसकी कार्य क्षमता 2 हो जाएगी। दोनों मिलकर बोल रहा है यानी ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, इन दोनों क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे कितना होगा, 5 हो गया, 5 6 जा 30 यानी 6 डेज क्या हो जाएगा, 6 डेज यानी ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है 6 डेज यानी 6 दिन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन यानी 12 क्वेश्चन। ए एक काम को 20 दिनों में और बी 30 दिनों में कर सकता है, वे दोनों मिलकर वह काम कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या हो गया, ए यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे बी लिख दे रहे हैं। ए कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, बी कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कर रहा है कितने दिनों में। इसका एलसीएम करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60, इसकी कार्य क्षमता 3 हो जाएगी, इसकी कार्य क्षमता 2 हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, कैसे मैं यहाँ पे 3 और 2 लिखी हूँ, इसको ये जो नंबर है इसमें डिवाइड करना है। ओके, 20 में 60, 20 में 20 के पहाड़ा में
यानी 60 कितने बार में आता है, 30 के बारे में 60 कितने बार में आता है, जो आता है इसके सामने सामने लिख देना है। अब दोनों मिलकर बोल रहा है तो यहाँ पे 60 हो गया 60। अब दोनों मिलकर बोला है तो ऐड करेंगे, अगर एक का बोलता है तो माइनस करते हैं। ओके, ऐड कर दिए तो कितना हो गया 5 6 5 1 जा 5 5 2 जा 10 यानी 12 डेज यानी 12 दिन। फर्स्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए यानी फर्स्ट आंसर 12 डेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए और बी मिलकर 15 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेले उसे 25 दिनों में कर सकता है। ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? क्या बोल रहा है, ए प्लस बी उसी काम को कितने दिनों 15 दिनों में कर रहे हैं, जबकि बी अकेले उसी काम को 25 दिनों में कर सकता है। तो ए का पूछ रहा है, ए उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो चलिए इसको भी हम करते हैं। इसका सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा एलसीएम 75 यानी 75, दोनों के टर्म में 75 आता है। ओके, दोनों ये 25 के टर्म में 50 आता है, पर 15 के टर्म में 50 नहीं आता है, वो डिविजिबल नहीं है 15 से। 75 दोनों के टर्म में आता है। इसकी कार्य क्षमता कितनी हो गई 5 हो गई, इसकी कार्य क्षमता 3 हो गई। अब यहाँ बोल रहा है क्या, दोनों का बोलता है तो ये 75 बट्टा 5 3 8 हो जाता है। ओके, ये हो जाता है। अब डिवाइड करने पे जो आता है, पर यहाँ बोल रहा है क्या, यहाँ पे बोल रहा है बी, तो बी ए का निकालना है, ए का निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 75 है 75 लिखेंगे। अब क्या करें, ए का बोल रहा है तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड देंगे, 2 3 6 2 7 14 2 5 10 यानी 37.5 डेज यानी 37.5 डेज यानी ऑप्शन ए फर्स्ट आंसर हो जाएगा 37.5 डेज। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन, ए एक काम को 7 दिनों में और बी उसी काम को 14 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर वह कितने दिनों में काम करेंगे। यहाँ पे क्या बोले, ए हो गया, यहाँ पे क्या हो गया बी हो गया। ओके, अब ए कितने दिनों में कर रहा है 7 दिनों में कर रहा है, बी कितने दिनों में कर रहा है उसी काम को 14 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर। तो यहाँ बोल रहे दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, यानी ए प्लस बी इक्वल टू वाट। ओके, तो चलिए ए इसका एलसीएम क्या होगा 28 यानी दोनों के टोटल में 28 आता है। ये इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, इसकी कार्य क्षमता 4, इसकी कार्य क्षमता 2 हो जाएगी। ओके, अब यहाँ दोनों मिलकर बोल रहा है तो 28, इन दोनों क्या करेंगे ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम डिवाइड देंगे, सोचो के 24 24 4 हो गया 0, फिर 6 के 36 6 के 36 यानी 6 4 24 6 6 36 6 6 36 यानी 4.66 डेज यानी ऑप्शन ए यानी फर्स्ट आंसर हो जाएगा 4.666 डेज हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। यदि ए एक काम को 18 दिनों में और बी उसे 12 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर वह कितने दिनों में करेंगे, दोनों मिलकर वह काम कितने दिनों में करेंगे। चलिए इसको भी करते हैं। ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया। ए कितने दिनों में कर रहा है, यहाँ पे 18 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है। अब यहाँ दोनों मिलकर बोल रहा है यानी ए प्लस बी उस काम को दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 36। ये अब इसका ये ए का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसकी कार्य क्षमता 3 हो जाएगी। अब दोनों मिलकर बोल रहा है तो यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों मिलकर यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 36। अब इन दोनों नंबर को क्या करेंगे ऐड करेंगे 3 2 5। अब इसको डिवाइड करेंगे। ओके, 5 7 जा 35 5 2 जा 10 यानी 7.2 डेज यानी फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फर्स्ट 7.2 यानी 7.2 डेज। ओके, मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया विथ ऑप्शन के साथ। आई होप मैंने जो भी आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। इसी तरह के और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।